क्या ऐसे भी भूत होते हैं जो पढ़ने लिखने वाले बच्चों को परेशान ना करें और जो पढ़ाई से जी चुराएं या अपने दोस्तों को पढ़ने ना दें, ऐसे लोगों पर हावी हो जाएं या उन्हें तंग करें, उनको परेशान करें? अगर आपको लगता है कि ऐसे भूत नहीं होते, तो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ बिल्कुल सच्ची कहानी आगरा यूनिवर्सिटी की। वहाँ जब मैं स्वयं वहाँ पढ़ाई कर रहा था हॉस्टल में, तो एक बार वहाँ हमारा एक दोस्त आया और बोला, ये सामने वाले रूम में बच्चे रहते हैं क्या? तो हमने कहा, हाँ बिल्कुल रहते हैं। जब बच्चों को देखा उसने, तो कहा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम इतने लोग यहाँ आराम से रह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होती है? बच्चों ने कहा, नहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। मगर उसने कहा कि यकीन मानो, ये बहुत बड़ी बात है कि तुम लोग यहाँ रहते हो और तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जिस सामने वाले रूम में ये 3 बच्चे रहते हैं, इस रूम में 6 महीने पहले, जो इस सेशन से पहले वाला सेशन था बच्चों की पढ़ाई का, उस सेशन में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया था और पंखे से फांसी लगा के अपनी जान दे दी थी। कुछ दोस्तों ने उसे तंग किया था और परिवार से भी वो अपने परेशान था। तमाम तरीके के उसे अच्छी नंबर लाने का परिवार के लोग, माता पिता उसके दबाव डालते थे और वो उस डिप्रेशन से ऊपर नहीं निकल पाया लड़का और उसने सुसाइड करके अपनी जान दे दी। जब से उस लड़के ने ये कहानी हमारे हॉस्टल में सुनाई, तब से लेकर लास्ट तक सबको उस मरे हुए लड़के की प्रेत आत्मा दिखाई देने लगी। जब उस रूम के बाहर से निकलते, तो जब उस रूम पर नज़र डालते, तो वही पंखे से लटकी हुई आत्मा, वैसे ही लटकी हुई बॉडी, तड़फता हुआ, उसकी जीभ निकली हुई या चिल्लाता हुआ, इस तरीके के लोगों को फीलिंग होने लगी। सारे लोग डरने लगे, इतने भयभीत कि पूरे हॉस्टल के आधे से ज़्यादा बच्चे केवल 20 दिन में रूम छोड़ के जा चुके थे। हालांकि हॉस्टल छोड़ने के बाद उन्हें इधर उधर रूम भी तलाश करने पड़े, बहुत दिक्कतें और परेशानियां हो रही थीं, मगर उसके बावजूद वो लोग वहाँ रुकने को तैयार नहीं थे। सबको लगता था कि हाँ, कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। रात को पानी एकदम अचानक से पानी फेंकना, कोई पानी फेंक रहा है ऐसे, कोई हाथ धो रहा है इस तरीके से, टंकी चल जाना या दरवाज़ा खटक जाना या किसी की एकदम आवाज़ आना, कोई रोने लगना, इस तरीके की फीलिंग उस हॉस्टल में लगातार होने लगी। कमाल की बात यह है कि उस लड़के ने जिस दिन बताया, उससे पहले इस तरीके की कोई घटना किसी ने भी महसूस नहीं की थी और जिस दिन उसने बताया, उसके बाद लगातार लोगों को वो फीलिंग होने लगी। अब जो पढ़ने वाले बच्चे थे, उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी वहाँ, मगर जो पढ़ने वाले बच्चों को रोकते थे, कहते थे चलो फिल्म देखने घूमने चल रहे हैं या बाज़ार में चल रहे हैं, ऐसे ही घूम के आते हैं, या फिल्म देखने चल रहे हैं या ऐसे ही घूम रहे हैं, कुछ भी जो पढ़ने से जी चुराते थे, ऐसे लोगों को वो आत्मा अचानक दरवाजे पे खड़ी हो जाती थी, अचानक गैलरी में खड़ी हो जाती थी, अचानक उनका दरवाज़ा खटखटा देती थी और लोग डर जाते थे कि क्या है। दरवाज़ा खोलते तो कोई नहीं, रात के 12 बजे दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है, रात के 1 बजे कोई टंकी चला रहा है, रात के 2 बजे कोई आवाज़ दे रहा है, रात के 1, 2, 3 बजे कोई रोने लग रहा है, कोई सिसकियाँ भर रहा है जैसे रोता है, या कभी-कभी ऐसा होता है जैसे कि तड़फ रहा है व्यक्ति। इस तरीके की जो फीलिंग आई, वहाँ से लोग डरने लगे और लगातार वहाँ से हॉस्टल को छोड़ के जाने लगे। ऐसा लगातार सबके साथ हुआ। पूरे हॉस्टल के सारे रूम खाली हो गए। केवल 6-7 रूम में लोग रह गए थे और जो लोग रह गए थे, उन्हें वो लोग परेशान नहीं करती थी कोई आत्मा। उस आत्मा ने किसी को भी ऐसे परेशान नहीं किया जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे। जो पढ़ने से जी चुराते थे, उनको वो आत्मा दुखी करती थी और उसने लगातार इस तरीके का तांडव मचा दिया
क्या कोई यकीन करेगा कि कुछ आत्माएं पढ़ने लिखने वाली भी होती हैं, या सब आत्माएं एक जैसी होती हैं? एक वो स्टूडेंट की आत्मा थी, इसलिए उसने पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को कभी दुखी नहीं किया। मगर जो शिक्षा से, पढ़ाई से, एजुकेशन से जी चुराते थे, उन पर वो ज़रूर कोई न कोई हमले जैसी स्थिति पैदा करती थी। उसने बहुत लोगों को दुखी किया, मगर पढ़ने वालों को कभी दुखी नहीं किया। फीलिंग तो होती थी, मगर कभी उसने डराया नहीं।